गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसी में हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर देता। जैसे कि हमने एक मैग्नेट को रखा था कहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मान लो ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल। हमने एक मैग्नेट को, ऐसे वाले मैग्नेट को रखा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये रहा आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसका स्ट्रेंथ मान लो बी है। और इस वाले बार मैग्नेट का जो आपका पोल स्ट्रेंथ था, नॉर्थ के लिए हम प्लस एम लिखते हैं, साउथ के लिए हम लोग माइनस एम लिखते हैं। तो इस पर हमने देखा था इसके ऊपर फोर्स लगता है दो मैग्नेट के ऊपर, और दो मैग्नेट के कौन से वाले पॉइंट पे फोर्स लगा, पोल पे। जैसे कि मान लो यहाँ पे फोर्स लगा था, ठीक है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था, एम बी, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाला। और साउथ पोल पे फोर्स लगता है किधर की तरफ, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जबकि नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू आया था, मैग्नीट्यूड आया था एम बी, बट यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखें तो ऑपोजिट टू किसके साथ है, नॉर्थ पोल के ऊपर लगने वाले फोर्स के साथ। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब जिससे कि यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, उस टॉर्क का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं कैलकुलेशन में। कि हमने देखा था कि अगर ये उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन और ये थीटा, और मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता है डायपोल मूवमेंट, दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि टॉर्क जो लगा उसका फॉर्मूला आया था एम बी साइन थीटा, जहाँ पे एम बोल सकते हैं दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। बी हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार मैग्नेट को रखा गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं टॉर्क। अगर डायरेक्शन देखें तो ये तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, अगर डायरेक्शन देखें तो इसका वैल्यू आता है एम क्रॉस बी, एम बार क्रॉस बी बार। एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, एक मैग्नेट के अंदर ये हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, इसका डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। एंड ये बी क्या है, दैट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताएगा आपको, दैट इज द टॉर्क का डायरेक्शन। यानी कि अगर मैग्नेटिक मूवमेंट को लेते हो फर्स्ट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका सेकंड वेक्टर, ऐसे ही रखना है, तो टॉर्क क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कई सारे प्रॉब्लम में जहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट आया है। तो आपको ये कैसे निकालना है, इधर तरफ रखना है आपका थंब, एंड इधर क्या करना है, रिलीज द फिंगर, रिलीज द फिंगर्स। ठीक है, जैसे कि ये आ गया थंब, रिलीज द फिंगर्स। ठीक है, तो फेस ऑफ द पाम आपको क्या बताएगा, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो फेस ऑफ द पाम क्या बताएगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर, फेस ऑफ द पाम। इसके कई सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं। ठीक है, और भी आपको आगे मिलेंगे। ओनली आपको करना क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। एम क्या हो गया फर्स्ट वेक्टर, जिधर तरफ आपको थंब रखना है, इंडिकेट करना है। बी हो गया आपका सेकंड वेक्टर, जिधर तरफ रिलीज द फिंगर, थंब हो गया फर्स्ट वेक्टर, रिलीज द फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो एम का डायरेक्शन इनवर्ड है, एम का डायरेक्शन इनवर्ड है, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये एम का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट जो है वो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड हो गया, आपका थंब हो गया इनवर्ड। रिलीज द फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर किधर तरफ है, उधर तरफ। ये देखो बी के तरफ करूँगा, थंब नीचे, बी उधर के तरफ। तो फेस ऑफ द पाम किधर है, नीचे के तरफ। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इधर तरफ। और आसानी से समझ में आएगा, जैसे कि मान लो एम इधर है, ठीक है, एम वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर करता हूँ। ठीक है, बी वेक्टर इधर है, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, एम वेक्टर इधर। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या रखना है, थंब। रिलीज द फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर किधर तरफ है, इधर तरफ नहीं है, इधर तरफ है। रिलीज द फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, बी इधर है। तो फेस ऑफ द पाम किधर है, नीचे के तरफ। ठीक है, और इनवर्ड के तरफ, इनवर्ड और इनटू द पेपर के तरफ, वो क्या बताएगा आपको, टॉर्क का डायरेक्शन। तो टॉर्क का डायरेक्शन इनटू द पेपर है, ये हो गया आपका टॉर्क का डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालोगे एम बी साइन थीटा से, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड द डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एम क्रॉस बी। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एम क्रॉस बी निकालो, उसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, इसके एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपका टॉर्क।
अब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हम एक मैग्नेट को रखेंगे, बार मैग्नेट को। मान लो ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हम कई सिचुएशन पे बार मैग्नेट को रखते हैं, क्या होता है देखेंगे। जैसे कि मान लो एक बार मैग्नेट रखा गया इधर, जिसका पोल स्ट्रेंथ छोटा m है, मैग्नेटिक लेंथ 12 है, तो बोल सकते हैं उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, m इंटू 12, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। तो ये पोल स्ट्रेंथ प्लस m, ये माइनस m, तो इधर फोर्स लगा, साउथ की तरफ इधर फोर्स लगा, और यहाँ पे रोटेशन होगा, रोटेशन मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा, डायरेक्शन m क्रॉस b, ठीक है। तो यहाँ पे देखे हमने टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये रोटेट हुआ, समझ में आ रहा है। तो एक पोजीशन ऐसा भी हो सकता है कि ये इस वाले पोजीशन पे आ सके, ठीक है। तो मान लो रोटेट होने के बाद ये इस वाले पोजीशन पे अगर आता है, तो इसके बाद रोटेशन होगा कि नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब ये दो फोर्स लगे, इन दोनों फोर्स को क्या कहा जाता है, कपल फोर्स। कपल फोर्स क्या होता है, कपल फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, दो अलग अलग पॉइंट पे लगेंगे, ठीक है, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, जिससे कि क्या होता है, रोटेशन होता है, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट पे लगने चाहिए, बट ये जब रोटेट हो जाता है तो देखेंगे आगे का सिचुएशन क्या होगा। यहाँ पे फोर्स लेगा इधर तरफ और यहाँ पे फोर्स लेगा इधर तरफ, ठीक है, साउथ पोल की तरफ। तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये एक ही पॉइंट पे एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क निकालोगे एम बी साइन थीटा, थीटा देखो इधर एम है, इधर आपका एम आएगा साउथ टू नॉर्थ, और इधर बी है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन कहाँ से है, यहाँ से इस पोजीशन पे आए ये लोग। या तो बोल सकते हो बार मैग्नेट को ऐसे रखो तो यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, 0, समझ में आया। या तो आप ऐसे रख सकते हो कि हमने एक बार मैग्नेट को इस तरीके से रखा, इधर नॉर्थ पोल रखा, इधर साउथ पोल रखा, जिससे कि इस नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगा इधर की तरफ और इस साउथ पोल के ऊपर फोर्स लगा इधर की तरफ। अभी भी देख सकते हैं, अगर वेक्टर में देखेंगे तो ये फोर्स को हम इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाले फोर्स को हम इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कपल फोर्स नहीं है। कपल फोर्स वो होता है जो अलग अलग एक ऑब्जेक्ट के दो अलग पॉइंट पे लगे। तो ये एक ही ऑब्जेक्ट के एक ही पॉइंट पे लग रहा है ये दोनों फोर्स। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये फोर्स ऐसा है और एक ही पॉइंट से ये फोर्स ऐसा है, तो ये कपल फोर्स नहीं है। और जहाँ पे कपल फोर्स नहीं है वहाँ पे कोई टॉर्क नहीं रहेगा। तो कपल फोर्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग पॉइंट पे लगते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग पॉइंट पे लगे, ये दो अलग अलग पॉइंट पे लगे, पर वेक्टरिकली देखो तो ये एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ये भी एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ये कपल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इस वाले ये दो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन, दीज आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। तो ये मैग्नेट का इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने हैं, दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में हम आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि ये दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको दिख रहे हैं, दोनों के केस में टॉर्क कितना है, 0 है, ठीक है। तो दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम है, बोल सकते हैं कि दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं, जहाँ पे टॉर्क दोनों ही केस में 0, नेट फोर्स भी क्या बोल सकते हो, 0 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नेट फोर्स 0 और टॉर्क भी 0 आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हो क्या सकता है, जैसे कि मान लो मैंने इनको अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब करा, मैंने इनके ओरिजिनल पोजीशन में छेड़खानी करी, तो इसमें क्या आएगा देख सकते हैं। जैसे कि मान लो इसको अगर मैं मान लो अपने इसके ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब करता हूँ, जैसे कि मान लो इस मैग्नेट को मैंने थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये टेढ़ा हो गया इस तरीके से, ठीक है। टेढ़ा होने के बाद क्या होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे मैंने फोर्स लगाया, तो ये मान लो इस पोजीशन पे आ गया, इस वाले पोजीशन पे। अगर पहले इक्विलिब्रियम था, टॉर्क 0 था, तो अभी क्या है, अभी जैसे हम फोर्स लगाते हैं इस पोजीशन पे आ जाता है, फिर से यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू क्या आता है, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि टॉर्क 0 नहीं रहेगा, ठीक है। और तभी क्या होने वाला है, फिर से इस वाले के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन पे आ गया, तो इस वाले के ऊपर फोर्स लगने के बाद क्या होने वाला है, इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये इधर तरफ मान लो रोटेट करने लगा, टॉर्क लगा इस डायरेक्शन में। फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये मैग्नेट इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा।
फिर जब इस पे आएगा तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन देखोगे तो इधर, इस वाले पे फोर्स का डायरेक्शन देखोगे तो इधर, फिर से यहाँ पे टॉर्क जो एक्ट होगा इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। यहाँ पे जो m क्रॉस b का डायरेक्शन जो होगा, इसमें m क्रॉस b का डायरेक्शन जस्ट इसका ओपोजिट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, ये मैग्नेट थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पोजीशन से जब हम बिगाड़े थे तो इस वाले पोजीशन से फिर से ये क्या होने वाला, ऐसे इस तरीके से मूवमेंट होगा, इस तरीके से, और इस तरीके से मूवमेंट होने के बाद इस तरीके से मूवमेंट होगा, इस तरीके से मूवमेंट होने के बाद आखिर में जो ये रेस्ट पोजीशन पे आने वाला, कैसे, इस तरीके से फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रेस्ट होके रहेगा ऐसे। ठीक है, यानी कि इस वाले को अपने ओरिजिनल पोजीशन से बिगाड़ो, फिर से वो क्या होने वाला है, ऐसे इस तरीके से उसके टॉर्क एक्ट होंगे दोनों साइड से, और धीरे 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 करके ये फिर से अपने इस वाले पोजीशन पे आएगा जहाँ पे नॉर्थ पोल इधर तरफ, साउथ पोल इधर तरफ, और ये इस तरीके से टॉर्क इसका जीरो आएगा और नेट फोर्स जीरो आएगा, और बोल सकते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट वाले लेवल की, बात करें ये वाला, तो ये वाले केस में क्या होने वाला है, जैसे कि इसको अगर बिगाड़ो उसके ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है, तो जैसे हम इस वाले सेकंड वाले केस में बिगाड़ते हैं इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो मैंने मान लो इसको थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर वाले मैग्नेट को लगाए थे, इधर क्या है नॉर्थ पोल, इधर क्या है आपका साउथ पोल। ठीक है, अभी जब हम फोर्स लगाएंगे तो नॉर्थ पोल ऊपर चला गया और साउथ पोल, सॉरी ये ऊपर का साउथ पोल था, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमने फोर्स लगाया साउथ पोल ऊपर चला गया और नॉर्थ पोल नीचे आ गया। अब साउथ पोल पे लगने वाला फोर्स आपको पता है ये इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगता है, और नॉर्थ पोल पे लगने वाला फोर्स कैसा है आपका, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस वाले केस में ऐसे मूवमेंट हुआ था इस तरीके से। इस वाले केस में क्या होगा, साउथ पोल पे इधर फोर्स लगा तो ये मैग्नेट ऐसे घूम जाएगा इस तरीके से, ये साउथ पोल मान लो ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन देखो नॉर्थ पोल इधर, तो साउथ पोल इस तरीके से ऐसे रोटेट हो गया, और बाद में यहाँ पे ऐसे वाइब्रेट होगा बोल सकते हैं, इस तरीके से ऑसिलेट होगा या वाइब्रेट होगा, और ये जब रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो इसके जो मैग्नेट्स होंगे, पोल्स होंगे, जो ये इस वाले अरेंजमेंट पे आ जाएंगे, यानी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड था आपका, तो ये कंप्लीट ऐसे साउथ पोल था, इस साउथ पोल के ऊपर फोर्स लगा इधर के तरफ, ये नॉर्थ पोल के इधर की तरफ, ये साउथ पोल इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये साउथ पोल, देखो ये नॉर्थ पोल इधर आ गया, फिर यहाँ पे इस तरीके से ये लोग ऑसिलेट होंगे, और लास्ट में क्या आएगा, ये लास्ट में रेस्ट पोजीशन पे आएंगे, जब ये नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा साउथ पोल, और एक ऐसा सिचुएशन बनेगा लास्ट में कि इधर नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगेगा और इस वाले साउथ पोल के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, और यहाँ पे बोल सकते हो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा और टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसने अपना ओरिजिनल पोजीशन चेंज कर दिया, जबकि यहाँ पे साउथ पोल था तो इधर इस तरफ क्या आ गया, हमने इसको बिगाड़ने के बाद इधर साउथ पोल था, अब यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्थ पोल। बट पहले वाले के केस में देखेंगे तो इधर नॉर्थ पोल था, और बिगाड़ने के बाद भी फिर से जब ये रेस्ट पोजीशन पे आया तो इधर ही नॉर्थ पोल रहा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम, पहले ये इक्विलिब्रियम ही थे जहाँ पे टॉर्क और नेट फोर्स जीरो बोल सकते हो। ठीक है, बट बिगाड़ने के बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सका, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि ये पहले इक्विलिब्रियम पे था पर बिगाड़ने के बाद ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया, तो पहले इक्विलिब्रियम था, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले तो इक्विलिब्रियम था पर बिगाड़ने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ ना सका, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दो टाइप के इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट। मैं पहले डायग्राम कर लेता हूँ फिर वीडियो ऑन करता हूँ। ठीक है, वीडियो को रोक के रखो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किए फील्ड लाइन से। मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका स्ट्रेंथ कितना है, बी है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ कितना है, बी है। और यहाँ पे कई सारे अरेंजमेंट मैं बताऊँगा बार मैग्नेट का। जैसे कि मान लो एक बार मैग्नेट को इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इसका अगर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ये एंगल बनाता है, ये एंगल मान लो कितना ले लेते हैं, थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसे वाले सिचुएशन पे आपने देखा इस पर फोर्स लगता है कौन से डायरेक्शन पे, इस वाले पे डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल के ऊपर, और साउथ पोल के ऊपर लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा m इंटू बी। ठीक है, दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन देखेंगे तो अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है और फिर ये जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रह जाएगा। जैसे कि मान लो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। एक पोजीशन ऐसा आएगा जब ये इस वाले पोजीशन पे रहेगा जहाँ पे टॉर्क कितना आ जाएगा 0। इस वाले केस में टॉर्क इज नॉट इक्वल्स टू 0 था, इस वाले केस में लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे फोर्स लगेगा इधर के तरफ और साउथ पोल में फोर्स लगेगा इधर के तरफ। दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, साउथ पोल के एंड नॉर्थ पोल के मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, डायरेक्शन अपोजिट, और यहाँ पे नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा 0, और इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं और बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे टॉर्क लगा था, यहाँ पे 0 है। अगर इस वाले को इस वाले पोजीशन इस पोजीशन से अगर रोटेट करते हैं तो यहाँ पे इसके पास क्या एनर्जी रहेगी। जैसे कि मान लो इसको मैंने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से मैंने रोटेट करा इस नॉर्थ पोल को, तो ये इस वाले पोजीशन पे आ गया। तो अपने आप ही ये क्या करेगा, फिर से फोर्स लगाएगा दोनों पोल पे, और यहाँ पे एक टॉर्क डेवलप होगा जिस टॉर्क की वजह से ये फिर से इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, आपने एक वर्क लगाया, आप इसके ऊपर काम करें, इसको अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, मान लो इस तरीके से मैं रोटेट करता हूँ तो फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि आपने एक पोजीशन पे रोटेट करा और ये अपने टॉर्क लगा के खुद से टॉर्क लगाया फिर इस वाले पोजीशन पे आया, यानी कि आपने जब वर्क किया था तो वही वर्क यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। जब आप इसको रिलीज कर देते हो तो फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो हम यहाँ पे इस मैग्नेट का इस वाले पे केस से जब हम रोटेट करें तो इस वाले पोजीशन पे इसका कितना आएगा एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए मैंने ये मेथड कैलकुलेट करा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट कैलकुलेट करेंगे जब हम एक मैग्नेट को रोटेट करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो वहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मान लो इसको मैं एक पोजीशन θ1 पे रख देता और रोटेट करता θ2 वाले पोजीशन पे। जैसे कि मान लो मैग्नेट का इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, ये बोल सकते हो। ये जो एंगल है मान लो ये थीटा कहीं पे भी ले लो, ये मान लो θ1 है और मुझे इसको रोटेट करना है θ2 पे। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो ये θ1 था, मान लो अभी का जो एंगल है वो कितना है, θ2 है। तो मैं θ1 से लेके θ2 तक इस मैग्नेट को रोटेट करूँगा। ठीक है, और वहाँ पे मैं देखूँगा कि ये कितना एनर्जी स्टोर करा, या तो बोल सकते हैं जितना हम वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी स्टोर करेगा, और कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे कितना एनर्जी एच पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे स्टोर हुआ। ठीक है, तो इनिशियल एंगल मान लो θ1, फाइनल एंगल θ2, और मैं बीच में कहीं पे इसका एनर्जी देखूंगा, मान लो जैसे कि थीटा पे ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, θ1 से θ2 रोटेट करते टाइम बीच में एक पोजीशन आया, ठीक है, बीच में एक पोजीशन आया थीटा, उसी जगह पे मैं थोड़ा सा रोटेट अगर करता हूँ इसको डी थीटा पे, हम लोग θ1 से θ2 रोटेट कर रहे हैं और थीटा के पोजीशन पे मैंने कितना θ1 से थोड़ा सा एंगल, ये वाला जो एंगल है थोड़ा सा एंगल जो डी थीटा एंगल रहेगा, उतने एंगल पे हम देखेंगे कि कितना एनर्जी हमने लगाया, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग कहाँ से, θ1 से लेके θ2 तक। ठीक है, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमने वर्क कितना करा, दैट वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इनटू स्मॉल डी थीटा। यानी कि हम थोड़ा सा वर्क डी थीटा रोटेट करने में जितना हमको वर्क एनर्जी जितना हम वर्क एनर्जी यूज करते हैं उसका कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पढ़ा फॉर्मूला, जैसे आप फोर्स का वर्क डन का क्या पढ़ते हो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो। जैसे कि छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, उसी तरीके से ये लीनियर के केस में होता है।
जब आप टॉर्क रोटेशन वाले केस में देखो तो वहाँ पे वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इंटू डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा के तुम डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हो या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टॉर्क लगा के तुम थीटा चेंज करते हो, यहाँ पे रोटेट करो तो क्या एंगल चेंज होगा, थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क लगा के, टॉर्क मतलब रोटेशन लगा के थीटा चेंज करे तो टॉर्क इंटू थीटा। यहाँ पे फोर्स लगा के, फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन लीनियर वाले केस में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल वाले केस में क्या होता है, टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क लगा के हम क्या चेंज करते हैं, एंगल चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना आएगा, टॉर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एम बी साइन थीटा इंटू क्या करना है आपको, डी थीटा। तो ये थोड़ा सा वर्क लगा था, कितना, डी डब्ल्यू, कितना चेंज करने के लिए, थीटा, डी थीटा अमाउंट ऑफ एंगल चेंज करने, डी थीटा एंगल चेंज करने के लिए हमको वर्क लगा था, दैट इज डी डब्ल्यू। तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना, इंटीग्रेट इधर कितना आ जाएगा फिर, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनिशियल जब हम थे कहाँ पे, थीटा 1 पे, तो ये ओरिजिनल इसका इनिशियल पोजीशन था, तो हमने कुछ वर्क नहीं लगाया था, क्योंकि वहाँ से हमने वर्क लगाना स्टार्ट करा, कहाँ तक पहुँचे, थीटा 2 एंगल तक। जब थीटा 2 पे पहुँचे दैट इज़ अ फाइनल एंगल, तो हमने पूरा वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ पे, जब हम कहाँ पे पहुँचे, ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से हमने वर्क लगाना स्टार्ट करा, जहाँ पे वर्क का वैल्यू कितना था, 0 था। ये फाइनल पोजीशन है, यानी कि हम टोटल कितना वर्क लगाए वो कैलकुलेट करेंगे, वर्क एनर्जी, ये फाइनल पोजीशन। तो थीटा 2 पे हमने टोटल वर्क जितना लगाए वो कैलकुलेट करने वाले, तो टोटल डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, ये देख सकते हैं, एम बी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे ये थीटा 1 और ये क्या आ गया आपका, थीटा 2। इंटीग्रेट करो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, दैट इज माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका थीटा 1 से लेके थीटा 2, और इसको लिख सकते हैं एम बी माइनस कॉस, एक बार ये वाला अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, माइनस फिर से कितना आ जाएगा, माइनस कॉस, यहाँ पे थीटा 1 पुट करो, तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया देख लो, दैट इज एम बी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं एम बी, पॉजिटिव को आगे ले लेते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज एम बी कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2, ठीक है। तो इस वाले केस में हमको जो न्यूमेरिकल दिए जाएंगे वहाँ पे आपको बोला गया, मान लो कि थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने में कितना वर्क डन लगता है, तो ये वर्क डन है, ठीक है। और एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी कि आप जितना काम करते हो उतना ही क्या हो जाता है, स्टोर, आपने लॉस करा और उतना एनर्जी स्टोर कहाँ पे हो गया, मैग्नेट पे, ठीक है। तो जितना काम हम करते हैं वर्क डन उतना ही स्टोर हो जाता है कहाँ पे, यानी कि हमारे से लॉस होता है और उधर क्या होता है, स्टोर होता है। तो कोई भी किसी भी जगह पे आपको पोटेंशियल पूछे तो आप क्या कर दो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन कर दो, और कहीं पे वर्क डन पूछे तो नेगेटिव ऑफ क्या कर दो, पोटेंशियल कर दो, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन, और बोल सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2, ठीक है। और भी